डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। त्योहारी सीजन में जहां बाजारों में रौनक बढ़नी चाहिए, वहीं ओबरा नगर क्षेत्र के व्यापारी इन दिनों अघोषित विद्युत कटौती से परेशान हैं। रोजाना 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती से नाराज व्यापारियों ने सोमवार को पीसीएल विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व उद्योग व्यापार संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश अग्रहरि ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीसीएल विभाग शाम के व्यावसायिक समय में रोजाना बिजली काट देता है, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। खासकर वे व्यापारी जो कच्चे माल के कारोबार से जुड़े हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ओबरा नगर क्षेत्र में उत्पादन निगम की 2 पावर प्लांट इकाइयां संचालित हैं, जिनसे करीब 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। वहीं पूरे सोनभद्र जिले में 5 पावर प्लांटों से लगभग 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसके बावजूद नगरवासियों को सिर्फ 14 से 15 घंटे ही बिजली आपूर्ति मिल पा रही है। व्यापारियों ने सवाल उठाया कि जब जिला बिजली उत्पादन का केंद्र है, तो ओबरा के उपभोक्ताओं को ही पर्याप्त आपूर्ति क्यों नहीं मिल रही। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आदेश, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 21 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया गया था, उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी लापरवाह और असंवेदनशील हो चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि अधिकारी फोन तक नहीं उठाते और यदि किसी तरह कॉल रिसीव करते हैं तो उपभोक्ताओं से अभद्रता करते हैं तथा छापा मारने की धमकी देते हैं। उद्योग व्यापार संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश अग्रहरि ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो व्यापारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा, हमने कई बार जिलाधिकारी और एसडीएम से बैठकें की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब विरोध ही अंतिम विकल्प बचा है। वहीं स्थानीय व्यापारी सुमंत मौर्य ने बताया कि लगातार 10 घंटे तक बिजली कटौती से न केवल दुकानदार बल्कि आम नागरिक भी परेशान हैं। ठंड के मौसम में खपत कम होने के बावजूद विभाग अघोषित कटौती कर रहा है। घर में बुजुर्ग और बच्चों का रहना मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर ओबरा की बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां सरकार बिजली सुधार और 24 घंटे सप्लाई के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि त्योहारी सीजन में भी बिजली की स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। 15 घंटे की जो आप बात कर रहे हैं, 15 घंटे में देखिए नया अभी शेड्यूल जारी हुआ है सारनाथ से, जो यहाँ का वो है पीसीएल का, वो सुबह 7 से 8 और दोपहर में 3 से 4:30 का वो किया गया है। लेकिन लाइन आ गई, खबर करते करते लाइन आ गई, क्या करेंगे। और उस शेड्यूल के अलावा भी दिन भर इन लोग की आंख मिचौली चल रही है। मतलब 10 घंटे अगर रोज लाइन कटेगा तो व्यापार कैसे होगा। और अक्सर ये पीसीएल वालों का नियम है, जब भी धंधे का समय होता है शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक, इनका तभी फॉल्ट जारी हो जाता है और व्यापारी वर्ग बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। ये मॉल वगैरह खुल जाने से वैसे भी असर पड़ा है और जो विचारों की रही सही धंधे की बात, वो भी शाम के समय कटौती करके व्यापारियों को एकदम, मतलब ये हम समझ रहे हैं कि ये सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। सरकार की मंशा तो यहीं से, क्योंकि मैं पूरे जनपद में भ्रमण कर रहा हूं और बड़ा अफसोस होता है कि ये ऊर्जा नगरी या ऊर्जांचल के नाम से जनता इसको जान रही है और शर्म आती है कि चिराग तले अंधेरा, आंख के अंधे और नाम है नयन सुख है। तो व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। कभी आप लोग अधिकारियों के यहाँ गए, सबसे कहा जाता है इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। अभी भी कुछ दिन पहले सुभाष तिराहे पे व्यापार मंडल वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं है। पता नहीं इनको किसका संरक्षण प्राप्त है, जो ये अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है और मनमानी जारी है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।